लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत पर नजरें गड़ाए बीजेपी तमाम दलों के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के अलावा जनसेना पार्टी जेएसपी के बीच गठबंधन की सहमति बन चुकी है। इस बीच प्रदेश की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी आज चुनावी शंखनाद कर दिया। जगन मोहन रेड्डी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब काफी कुछ कह गया। ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें और 175 विधानसभा सीटों पर टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी के गठबंधन पर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने करारा हमला किया है और कहा है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन में चंद्रबाबू नायडू की एक बड़ी भूमिका थी और उन्होंने स्पेशल स्टेटस की मांग को सिर्फ और सिर्फ दिखावा करार दिया है। ये वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाना है और उस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पूरे दमखम से वाईएसआर कांग्रेस जमीन पर है और अलग अलग जगहों पे सिद्धम रैली कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ सिद्धम रैली की दिखा रहा हूँ। जगन मोहन रेड्डी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और तस्वीरें देख लीजिए कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी पूरा मैदान नीले झंडों से पटा पड़ा है और चारों तरफ इस पूरे मैदान में जो लक्ष्य रखा गया है 175 विधानसभा में 175 विधानसभा सीटों पर जीत इस बार वाईएसआर कांग्रेस चाहती है। पंखा छाप उनका चुनाव चिन्ह है और कहा जा रहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी का गठबंधन को वाईएसआर कांग्रेस इस बार मजबूती से टक्कर देगी। जब जब टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है लोगों को लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा उन्हें फायदा होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आर यू स्पीकिंग हिंदी? हाँ, हिंदी बहुत। बीजेपी टीडीपी का गठबंधन हुआ है तो आप लोग उसको कितना बड़ा चुनौती मानते हो? 25 लोकसभा 175 का लक्ष्य आपने रखा है, 175 में 175 कैसे जीतोगे? देखो भाई, आंध्र प्रदेश में जो पार्टी है वो एक ही पार्टी है, उसका नाम तो है वाईएसआरसीपी है। टीडीपी पार्टी जो है वो बुढ़ा हो गया, 70 साल हो गया। जगन है यूथ। आंध्र प्रदेश में जगन एक नाम है जगन और दूसरा नहीं चलेगा। बीजेपी को आंध्र में ऐसा नहीं चलेगा। टीडीपी का जो गठबंधन हुआ है वो कितनी बड़ी चुनौती है वाईएसआर कांग्रेस के लिए? वो जैसी चुनौती है वो चुनौती से कुछ भी नहीं होता। बीजेपी से गठबंधन कुछ भी नहीं होता। 2014 में जो चुनाव चला उससे जीता। 2019 चुनाव में 20-3 सीट टीडीपी को आई। अभी जो चुनाव मिला गठबंधन हो रहा उससे अभी माइनस हो गया। जो टीडीपी की आदमी है एक मुस्लिम आदमी को सीट दिया, 7 आदमी को हमारा जगन मोहन रेड्डी 7 आदमी को एमएलए सीट दिया इधर पे। इसलिए मुस्लिम माइनॉरिटी क्रिश्चियन एक धाटी पे होके जगन मोहन रेड्डी को 224 इलेक्शन में 175 वाई नॉट 175 जीत दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। और मोदी जब प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ तो उसका कुछ असर? मोदी का इधर नहीं चलेगा। ये आंध्र है, आंध्र। मोदी का इधर नहीं चलेगा। मोदी की बैंड बजा देंगे। ये तस्वीरें है जगन मोहन रेड्डी के पूरे मैदान का। एक बार फिर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कितनी विशाल जनसभा है और पूरा मैदान पटा पड़ा है। ये वाईएसआर बीते 5 सालों से यहाँ सत्ता में है और बार बार जो अमीर बनाम गरीब का नारा दिया जा रहा है। 175 विधानसभा की सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और जेएसपी जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण यहाँ के सेलिब्रिटी हैं, जो यहाँ के नायक हैं, वो उन्होंने गठबंधन किया है और इस बार कहा जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस को मजबूत टक्कर देंगे। लेकिन 25 लोकसभा सीटों में 22 पर अपना कब्जा रखने वाली वाईएसआर कांग्रेस क्या इस बार अपने इस गढ़ को, इस किले को बचा पाएगी? क्या वो दोबारा